welcome to a very special show, which is obviously not about these kids, but they are very excited because it is what is known as our religion in India, cricket. We are talking about that test series where basically India looked like it's going to go out there and rock the show, but unfortunately there's been a speed breaker because we've lost in Perth by 146 runs. Where am I? Well, we are at the academy of Virat Kohli's coach, and this is SC Public School. These are the children who've been playing out here. We caught them right after their practice. They've been talking about the match, and obviously the oohs and the ahs must have been happening because Tim Paine somehow has managed to get Australia through at a time when it seemed like India was the better team after having won in Adelaide, and it looked like for the first time India would go out there in Australia and win a test series. So I want to ask them about many things, the team compositions, what the youth think about Virat Kohli, those particularly who have actually been in some way associated with him through their coach, and also particularly about what is going to happen next. कि होगा क्या, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया में? That's the big question. तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्या होगा आगे? ये पर्थ के बारे में बात करेंगे अभी, आज क्या हुआ, बट आगे हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और ये मत बोलना इंडियंस की तरह कि हाँ हम जीतेंगे, हम हमेशा जीतेंगे, ये नहीं सोच कि भाई क्यों जीतेंगे। हाँ अच्छी बात है कि हम सब जीतेंगे सर, हम इसलिए जीतेंगे कि सर बॉयज आर रियली लुकिंग वेल, they are really looking at their practice, like we looking at Cheteshwar Pujara, he scored a 10 in first test, Virat Kohli, Ajinkya Rahane is also in a form, so if opening will give a good start, then it will be easy for the down batsmen to perform. Okay. Then so you think the problem is the openers, right? Yes sir. But Perth में तो openers historically अच्छा नहीं करते, because the fact is that it's a very difficult pitch to play on. तो फिर सर तो फिर भी सर चांस तो लेना पड़ेगा सर, अगर रन नहीं बनाएंगे सर तो लोअर ऑर्डर पे प्रेशर आएगा, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन पे प्रेशर आएगा। स्कोर लाइन क्या है आपके लिए आगे जाके? 2 टेस्ट बचे हैं, स्कोर लाइन क्या होगी? नहीं टेस्ट सीरीज की स्कोर लाइन सर इंडिया जीतेगी अगर ओपनर्स परफॉर्म करेंगे और अच्छा स्टार्ट देंगे तो। फिर स्कोर लाइन क्या होगी? सर 3-1। 3-1 आप बताइए। 3-1। अच्छा, पर विराट ने जो डिसीजन इस बार ली कि उसने उमेश को खिलाया, भुवी को नहीं खिलाया, भुवनेश्वर वॉज नॉट प्लेड, आर अश्विन अनफिट थे, फिर भी उन्होंने 4 पेसर्स के साथ मैच खेला, पर एक स्पिनर नहीं यूज़ करा। मैन ऑफ द मैच कौन रहा? नेथन लायन। तो थोड़ी सी गलती होगी, बड़ी थोड़ी सी गलती हुई वहाँ पे, जडेजा को भी डाल सकते थे, स्पिन की फ़ायदा भी वो हो सकती थी, जडेजा डालता तो, क्योंकि वहाँ पे नेथन लाइन भी डाला है, विकेट भी लिया है। हाँ यार, ऐसे अटीज में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है सर। उसने 4 मीडियम पिचेस इसलिए खिलाए क्योंकि सर जैसा पिच क्यूरेटर्स और पिच रिपोर्ट के थ्रू गलत हो गया ना सर, वो तो उसको भी नहीं पता पड़ेगा ना सर, वो तो आप मैच के पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो सर, वो तो मैच के बाद ही प्रेडिक्ट होगा। हाँ चौथे दिन पता चली कि वहाँ पिच पे बॉल बाउंस हो रही है, फिर से बोल। तीसरे दिन में पता चला कि बॉल बाउंस कभी लो रहा है जा रही है, और तो वहाँ पे स्पिनर को तीसरे दिन मतलब स्पिन थोड़ी हुई, तो उससे पहले तो फिर फास्टर को मदद की, इस वजह से पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, वहाँ पर फास्टर को मदद नहीं। पर अगर आपकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग, अगर आपकी स्ट्रेंथ ही स्पिन बॉलिंग है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप कैम्बल क्यों ले रहे हैं? आपकी स्ट्रेंथ पेस बॉलिंग है ही नहीं। सर जैसे कि हमने देखा है इंडिया के बाहर हमारे स्पिनर हमेशा फ्लॉप हो जाता है। हाँ, फ्लॉप तो नहीं हो जाते, मतलब मैं गया था 2012 में, 4 टेस्ट हार गए थे। हाँ 2000 सर अभी आपने इंग्लैंड में भी देखा, 4 टेस्ट हारे, इंग्लैंड में भी हारे, साउथ अफ्रीका में भी हारे। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ओपनर्स है ना सर, वो या फिर सर इंडिया चेज करते हो हमेशा, ऐसा हो रहा है। साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा 150 के करीब टारगेट था, तो आप कह रहे हैं अश्विन को बहुत मिस करा है। सर अश्विन को मिस भी करा सर, होना चाहिए था, अश्विन को भी होना चाहिए था, जिससे सर रनों पर ब्रेक लगता थोड़ा, जो सर पेसर्स ने थोड़े रन लुटाए सर, जिस वक्त अश्विन आते तो थोड़ा सर जो रन लग रहे थे सर वो थोड़ा कम हो सकते थे, प्रेशर बन सकता था थोड़ा। ओके, एक चीज़ बताइए कि आप में से कौन है जिनको लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया जाग गई है? नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया जाग गई है, अब इंडिया की सर एक मैच के बेसिस पे आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। नहीं मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया जाग गई। हाँ ये मैं आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाग गई है। अच्छा, और कौन कह रहा है कि नहीं जागी? नहीं जागी। नहीं जागी? क्यों नहीं जागी?
सर मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड जो टेस्ट था उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का आई गेस कहीं ना कहीं लक था कि मतलब कि इंडिया का स्पिनर उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया तो इंडिया ने वो उनके पास एक बेनिफिट था। और दूसरा एक जो मेरे को एक इंडिया का जो तरफ से वो लगता है कि नेगेटिव चीज़ है कि उनका जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो उनका इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है। फॉर मी जैसे ऋषभ पंत है, ही इज़ नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। वो The six that he hit today also. No, but he is going for aggressive shots, I guess. और वो aggressively ही आउट हुए सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में। वहाँ पे कैच अच्छा था बट उनका शॉट बहुत एग्रेसिव था, वो अपनी विकेट बचा के भी खेल सकते थे वहाँ पे। नहीं, पर एक चीज बताइए, विराट कोहली has made this decision to play Rishabh Pant because of the fact that he's aggressive. बट विराट को पता है कि ऋषभ ऐसे ही खेलता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? The thing you're saying is very correct, but he should play according to the situation also ना। He should be. नहीं, that is not Virat. That is not what Virat is saying. उसको सर माइंडसेट चेंज करना चाहिए, टेस्ट के माइंडसेट में आना चाहिए। वो T20 और ODI के माइंडसेट में खेल रहा है जो कि उसको चेंज करना चाहिए। तो आगे वो अपने विकेट को थ्रू करके जाता है, ये थोड़ा वो गलत कर रहा है इसमें। हाँ नहीं, अच्छा ऋषभ पंत के बारे में आपने बोल दिया कि वो थोड़ा गलत कर रहा है, पर आगे जाके आपको लगता है कि टीम कॉम्पोजिशन बदलेगी? कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? मयंक अग्रवाल को चुना गया है पृथ्वी शॉ की जगह पे। मयंक अग्रवाल को डेब्यू कराया जाएगा। कराना चाहिए। किसको ड्रॉप करना चाहिए? सर के राहुल को। सर क्या बात कर रहे हो सर? यस सर। कौन कहता है के राहुल को नहीं ड्रॉप करना चाहिए? नहीं, के राहुल को ड्रॉप नहीं करना। ये तो सब कुछ ना कहता है। हाँ के राहुल को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि लास्ट 5 या 10 मैच 6 या 8 मैच, ठीक है, उसमें वो स्कोर नहीं किया, बस एक सेंचुरी किया। उसके बाद बोल्ड एलबी हो रहा है। ओके कमिंग हाँ, केएल राहुल को करना चाहिए क्योंकि अगर रन नहीं बनाएगा उसको चांस भी दे रहे हैं। T20 में भी हर जगह चांस मिल रहा है, जैसे टेस्ट में भी उसको 4 इनिंग हो गई, कुछ उसकी 50 नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो ओके ऑलराइट। उनके लास्ट 10 जो आई 100 आई है वो इंग्लैंड में आई है 149 के। उसके बाद वो कंटिन्यूसली हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डक उनकी हो जाती है। उनको मेंटली वो डाउन हो चुके हैं। उनका हेड बैटिंग करते हुए हेड गिर जा रहा है, मतलब अच्छा ये ज़रा समझा दीजिए, बैटिंग करते हुए हेड गिर रहा है, थोड़ा 2 मिनट के लिए कोच बन जाइए हमारे लिए, क्योंकि सब समझते हैं, मैं समझता हूँ क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी समझा। सर कमेंट्री में बता रहे थे कि वो उनकी हेड गिर जा रही है। हेड गिर जा रही है, मैं समझा दूँ कि वो कह रहे हैं कि बेसिकली व्हेन यू आर बैटिंग, इफ योर हेड फॉल्स डाउन, you're leaning towards one side and then your balance is off, and if your balance is off then you're in trouble. सही कह रहा हूँ? और वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो जाके खेलने दी, जैसे सराहने में उनके आईपीएल के लिए कब तक उसको खिलाते रहेंगे? वो उसका फॉर्म भी कब तक खिलाते रहेंगे? एक फॉर्म भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। विराट को 3 टेस्ट के लिए खिलाया था ऑस्ट्रेलिया में, उसने कुछ नहीं कहा था, फिर जाके एडिलेड में उसने फॉर्म। उसके बाद याद है ना? तो विराट कोहली से आप सबको कंपेयर करते रहेंगे जितने भी। नहीं, उसको चांस दिया था, उसको उसके पास टैलेंट था, तो उसका टैलेंट। उसकी 4 इनिंग्स देखिए, 48 रन बनाए, 44 हाईएस्ट है, तो 3 इनिंग में उसने क्या किया? स्टार्ट दे ही नहीं रहा है, तो मिडिल ऑर्डर कब तक आपको विराट कोहली जीता के लिए जाएगा? ऑर्डर में जब ये भी देखना चाहिए, तब तक लोअर डाउन में भी प्रेशर रहेगी। सर उसको इंग्लैंड में चांस दिया, ऑस्ट्रेलिया में चांस दे रहे हैं और साउथ अफ्रीका में भी चांस दिया सर। ओके कंटिन्यू सर उसका बैट फॉर्म चल रहा है, तो सर उसको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना चाहिए ताकि उसको रियलाइज हो अपनी फॉर्म पे। सर कहीं ना कहीं तक है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मीडियम पेसर्स हैं और जो स्पिनर्स हैं, मतलब बॉलिंग जो साइड है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है बैट्समैन के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ सर, ऐसा लग रहा है। और सर क्या था, मतलब जैसे इंडिया में जो ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि उनके पास स्टीव स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है। डरबन टेस्ट के बाद अब पहला उनका विक्ट्री है ये, ऑस्ट्रेलिया's फर्स्ट विक्ट्री since that entire ball tampering scam hit them, the scandal hit them. They had to let go of their captain Steve Smith and David Warner, the vice captain. It was the biggest blow to them. Yet they have somehow come back at Perth, which by the way is the most, if there is one venue in which Australia is most likely to win, it is Perth, because somehow it just suits the conditions, the bowlers, the kind of the heights that the bowlers have, it suits them. They get the most amount of purchase. नहीं जीत पाएगी क्योंकि जिस टाइप से बॉलिंग परफॉर्मेंस है इंडिया का, और बॉलिंग लाइनअप है, अगर स्पिनर्स को नहीं लाएंगे, और अगर मेरे हिसाब से जडेजा को लाना चाहिए बॉलिंग लाइनअप। अश्विन में भी नहीं, क्योंकि सर जडेजा इज नॉट बेस्ट बॉलर। आप अश्विन के सिवाय जडेजा को लाना सर बैट्समैन भी सर ऑलराउंडर है सर, वो मिडिल ऑर्डर में सर वो बैटिंग भी अच्छी करके दे सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, आपको क्यों लगता है क्या हारेंगे? सर मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि सर बाहर जब आप खेलने जाते हैं तो एक तो आपके पास होम एडवांटेज होता नहीं। हमने साउथ अफ्रीका में देखा कि डेल स्टेन भी नहीं थे सीरीज में, तब भी इंडिया हार गई।
जो कि सर लग रहा था कि बिना डेल स्टेन के तो साउथ अफ्रीका जीतना मुश्किल है, वहाँ भी हार गए सर। उसके बाद इंग्लैंड में भी हार गए सर। वार्नर और स्मिथ जरूर है नहीं टीम में, लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया की टीम सर एक ऐसी टीम है जो हमेशा बाउंस बैक करती है, चाहे आप उन्हें पहला मैच हरा क्यों ना थे सर, वो हमेशा फाइट करके आते हैं। और सर अच्छा, अभी इस बार टिम पेन एंड जस्टिन लैंगर, टिम पेन द कैप्टन, जस्टिन लैंगर द कोच, this has been a rebuilding process for Australia. So what happened was that when they won the test match in Perth, there was a big hug between the both of them, because this has been very tough times for Australian cricket, and still they have managed to beat India, which is actually something that India should not be proud of. Okay. अच्छा, आप उसी की बात ठीक है। तो I just want to know a few more things. The first is that while India might have faltered in the first test, not done well, यहाँ पे अच्छा नहीं करा हमने first test, मेलबर्न में ग्राउंड अलग है, पिच अलग है, कितने लोग सोचते हैं कि हमें 2 स्पिनर्स की जरूरत है? सर जरूरी है, क्योंकि सर 2 स्पिनर्स क्यों? 2 स्पिनर ये जैसे कि अश्विन हो गया और जडेजा हो गया, दोनों जैसे कि वो अपने तो बॉलिंग में तो हेल्प करेंगे ही, और वैसे जडेजा जो है वो ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी कुछ का हेल्प कर देंगे, जिससे ये इंडिया टीम के लिए आसानी होगी। जैसे अगर कोई ओपनर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो कोहली हो गए, कोहली तो अच्छा अपने परफॉर्मेंस करके देंगे, तो जैसे उसके बाद जो जडेजा होंगे, जडेजा कुछ अपनी परफॉर्मेंस करेंगे जिससे इंडिया को थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो इससे और इंडिया को ये भी सोचना चाहिए कि जैसे कि वो फर्स्ट मैच जीत गई, फिर फर्स्ट मैच जीतने के बाद ये ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि पहले से मैच में हारते आ रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि वो मैच जीत गई तो उसमें जश्न में अपनी टाइम वेस्ट करें। जैसे कि पहले मतलब हार्ड वर्क करके गई है वहाँ पे, वैसे हार्ड वर्क जारी रहना चाहिए। ठीक है। हनुमा विहारी और ये अपने उमेश यादव, इनमें से एक शायद ड्रॉप होगी क्योंकि अश्विन को नहीं, तो इनमें से एक कौन होना चाहिए? उमेश यादव। सब कह रहे हैं क्यों? सर आप उनकी इकोनॉमी देखिए, टेस्ट के हिसाब से इकोनॉमी देखिए, विकेट भी ना लेके दे रहे हैं, तो इसलिए हनुमा विहारी परफॉर्मेंस दिया, वो लास्ट तक खड़ा भी रहा, फाइट करता, पिच जो है उस हिसाब से नहीं थी तो आउट हो गया, वरना वो शायद मैच निकाल के ले जा सकता था। अच्छा, एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया, और वो भी मेलबर्न में, बॉक्सिंग डे टेस्ट जो होता है। तो ऐसा आपको लगता है कि अब थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब मोमेंटम सारा ऑस्ट्रेलिया के पास है? सर हो गया, हाँ मुश्किल तो सर हो गया, क्योंकि एक बार आप हारते हो तो आपको आपका प्रेशर रहता है कि उनको एक मैच और जीतें, क्योंकि हम हार चुके हैं, मतलब एक मैच कम हो गया, बाकी 5 मैच की सीरीज है, तो हमारे पास प्रेशर रहता है कि हमको जीतना है, तो इंडिया के पास प्रेशर रहेगा। ओके, विराट कोहली पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है आपको लगता है, और नेथन लायल जिस तरह उस पर अटैक कर रहा है वो शायद थोड़ा सा सर वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। सर एक मैच के बेसिस पे कुछ नहीं होगा सर, अगले मैच में विराट कोहली डेफिनेटली बाउंस बैक करेंगे, और नेथन लायन को बहुत काफी एंडरसन ने भी तो एक किया था इंग्लैंड सीरीज में, इस बार तो उसका विकेट भी नहीं ले पाया पूरी सीरीज में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2 बार आउट करके नेथन लायन उस पर? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नेथन लायल पूरी टीम पर भारी पड़ रहा है, मैन ऑफ द मैच है पूरी टीम पर भारी। लेकिन हमेशा देखा गया कि जब भी विराट भाई कहते हैं अगर किसी बॉलर को विकेट लेता है उसका, तो अगले मैच में पक्का है कि वो बाउंस बैक करते हैं, ये हमेशा बाउंस बैक करते हैं। और सर सबसे ज़रूरी है कि मेलबर्न में हमेशा देखा गया कि स्पिनर्स की बॉल स्पिन हो जाती है, सिडनी में भी हाँ होती है, तो सर जरूरी है कि जो जब अश्विन और जडेजा जब बॉलिंग करते हैं दोनों को आना चाहिए, दोनों को। तो बिहारी तो आउट हो जाएगा ना फिर टीम से? नहीं सर, तो आपका टीम कॉम्पोजिशन समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं सर, जैसे ही कहते हैं जब भी वो आते हैं तो जब पेसर्स रन देते हैं, जब विकेट नहीं निकाल पाते हैं, तो हमेशा देखा गया कि रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा हमेशा की विकेट निकाल के देते हैं। और 2017 में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बॉलर भी थे वर्ल्ड में, रविंद्र जडेजा फर्स्ट पे थे और रविचंद्र अश्विन। वो तो इंडिया में इतने टेस्ट खेले थे ना हमने, इसलिए वजह से वो बात गेम बदल जाती है, क्योंकि अगर हाँ उनकी बॉलिंग से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि किसकी? रविंद्र जडेजा और अश्विन की बॉलिंग से इम्पैक्ट पड़ता है कि जो रन मीडियम बेसिस पे जा रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा रहे हैं, जो उस टाइम प्रेशर में के विकेट आ सकता है, तो एक वो चांसेस हो सकता है कि हम इंडिया गेम में बनी रहेगी, मीडियम बेसिस पे बाहर होती तो बनी रहेगी। Alright, okay, we have enough to talk about. This is the Australia Test Series that India has gone to play. This is the Border Gavaskar Trophy. We have youngsters out here with us who are tuning in. I hope you will stay with us right after this short break, as they will. We'll be back. This is the next crop of Indian cricket. They have some views you might want to listen to.